जय गुरुदेव। सबकी जबान पर जय गुरुदेव नाम आकर रहेगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जयपुर का 1 जनवरी 1972 का यह सत्संग आपके दिल को झकझोर देगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे सूखा व अकाल पड़ेगा। जब सूखा पड़ेगा तो नदी, डैमों, बांधों, कुओं में पानी नहीं रहेगा, जनरेटर नहीं चल सकेंगे, अन्न की कमी व भूखमरी से विश्व में हाहाकार मच जाएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्संग है। आप सभी प्रेमी भाई बहन एक एक शब्दों को सुनिए और जन जन तक शेयर कीजिए, जिससे परम पूज्य स्वामी जी महाराज का संदेश लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। जयपुर के नर नारियों और बच्चे सब हमारी तरफ ध्यान देकर सुनो। आज साल का पहला दिन है। हम सभी लोगों को नए साल की मुबारकबाद देते हैं। यह साल हमारा अच्छा बीते, बच्चे बच्ची, पति पत्नी सब अच्छे रहें, सबको शांति मिले। 70-71 का वर्ष यह साल समाप्त हो गया। अब 1972 ईस्वी का पहला दिन है। 70, 71, 72 विश्व भारत के लिए विनाशकारी, दुखदाई कारण सिद्ध होंगे। इन 3 वर्षों का इतिहास भविष्य में लिखा जाएगा। सभी लोग वास्तव में सुख शांति चाहते हैं तो सभी लोग चरित्र उठाने में लग जाएं। जो चरित्र उठाने में नहीं लगते हैं वह कभी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते। हमने अपना आचरण गिरा दिया, सबका नैतिक पतन हो गया। मनुष्य का चरित्र ही गौरव था। चरित्र ही स्वयं को, परिवार, समाज, देश को शांति एवं आत्मशक्ति देता है। इसके गिरने से पूरब से पश्चिम तक आग लग गई। जो अशांति की आग जल उठी है वह चरित्र बिना नहीं बुझ सकती। आप सभी अपना खान पान ठीक करें। मांस, मछली, अंडे, शराब, भांग, गांजा आदि वस्तुएं मन, चित्त, बुद्धि को गंदा कर देते हैं। इससे काम वासनाएं जागने लगती हैं। आज सभी लोग इनकी पूर्ति में संलग्न हैं। इस अशुद्ध खान पान से मनुष्य में शारीरिक, आत्मिक एवं मानसिक शक्ति नहीं रही। हमारा जब खान पान बिगड़ेगा तो राष्ट्र, समाज, परिवार गिरेगा। अशुद्ध खान पान से विवेक समाप्त हो जाता है। मनुष्य अनैतिक कर्मों को करने लगता है और समाज अशांति की ज्वाला में जलने लगता है। शांति मनुष्य के अंदर ही है, आत्मशक्ति मनुष्य के अंदर ही मिलेगी। मनुष्य अभी और आगे भी शांति चाहता है, इसलिए परमात्मा ने दया करके मनुष्य शरीर दिया है। यह शरीर एक किराए का मकान है, जिसको मकान मालिक अवधि खत्म होने पर वापस ले लेगा। वह मन, चित्त, बुद्धि एवं प्राण को ले लेगा और यह शरीर जमीन पर पड़ा रहेगा। इस मकान के साथ कोई संसारी सामान नहीं जाएगा। जो अच्छे और बुरे काम किए हैं वही साथ जाएंगे। फिर इस जीवात्मा को 84 के किसी अन्य मकान में बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद नरक व 84 की असहनीय यातनाएं सहन करनी पड़ेंगी। फिर लाखों करोड़ों वर्षों तक यह शरीर नहीं मिलेगा। मैं सभी को मानता हूँ, मनुष्य को मानता हूँ, उसमें रहने वाली आत्मा को मानता हूँ, इसको बनाने वाले परमात्मा को मानता हूँ। जो मनुष्य आत्मा और भगवान को मानता है उसको महात्माओं के बनाए धर्म ग्रंथों को भी मानना चाहिए। इसलिए मैं पूरा आस्तिक हूँ। तुमने परमात्मा को मानना छोड़ दिया, तभी तो यह स्थिति है। सभी सामाजिक व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं। आज किसी को किसी पर विश्वास नहीं रहा।
जब इस प्रकार की स्थिति आती है, जब धर्म समाप्त हो जाता है, तो धर्म भूमि भारत में महान शक्तियों का जन्म होता है। वह परमात्मा जो आकाश के ऊपर है, महान आत्माओं को भेजता है। वे महान आत्माएं भारत में जन्म ले चुकी हैं। उनकी उम्र 30 वर्ष से ऊपर है। अब परिवर्तन अवश्य होगा। पहले लोग मानने को तैयार नहीं थे। मैंने 70 में 2 करोड़ पर्चे बंटवाकर लोगों को बताया कि समय खराब आने वाला है। लोग चोरी चमारी, मांस, शराब आदि से बचेंगे, तभी परमात्मा का चिंतन कर सकेंगे। मैंने करोड़ों को सुनाया कि तूफान आएगा, बड़ी लड़ाई पूर्व में होगी, पूर्व एवं पश्चिम का पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। जब यह बातें सुनाता था तो शराबी कबाबी इन भौतिकवादियों को विश्वास नहीं होता था। किसी को इस बात का ज्ञान नहीं था। पहली लड़ाई पूरब में, फिर पश्चिम में, फिर उत्तर व दक्षिण में, इसके बाद चारों तरफ होगी, सब कुछ होगा। सब लोग साहस व हिम्मत से काम करें। दफ्तरों वाले दफ्तरों का काम ईमानदारी से अति शीघ्र करें। 14 मार्च 1971 को रामलीला मैदान में पूरब के संग्राम का इशारा किया तो लोग मानने को तैयार नहीं थे। जब सभी घटनाएं सामने आने लगी तो विश्वास होगा। अब पश्चिम का पाकिस्तान भी समाप्त हो जाएगा। यह उसके विधान में नहीं। सारा हिंदुस्तान, नेपाल, तिब्बत, लंका भी भारत में आ जाएगा। बहुत से अन्य देश भी मिल जाएंगे। सारे विश्व के लोग अपने सभी आधुनिक हथियारों को इकट्ठा कर एक साथ आक्रमण कर दें, पर भारत को मेट नहीं सकते। बर्मा भी भारत में मिल जाएगा, लेकिन भारत के सामने भी महासंकट आएगा। भगवान कृष्ण के सामने भी महाभारत हुआ था। अब आगे की बातों को याद रखो। आगे सूखा व अकाल पड़ेगा। जब सूखा पड़ेगा तो नदी, डैमों, बांधों, कुओं में पानी नहीं रहेगा। जनरेटर नहीं चल सकेंगे। अन्न की कमी व भूखमरी से विश्व में हाहाकार मच जाएगा। यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम्हारे पाप घड़े का जहर तुम्हें मार देगा। बीमारियां भी फैलेंगी। उससे बचना चाहते हो तो गंदी वस्तुओं का खान पान त्याग दो, शुद्ध शाकाहारी बनो। बड़े ध्यान से सुनो, यह तो 72 का पहला दिन है। सुरक्षा परिषद अमेरिका से टूटकर भारत में आएगी। सारे मुल्कों का न्याय यही होगा। इसका भारत में पुनर्गठन होगा। छोटे छोटे बहुत से देश टूटकर भारत में मिल जाएंगे। विश्व में भारत सबसे बड़ा देश होगा। अन्य छोटे देश भी टूटकर अन्य बड़े बड़े देशों में मिल जाएंगे। भारत सबका मुखिया वह गुरु होगा। आगे भारत व विश्व में हिंदी व संस्कृत के कॉलेज खुल जाएंगे। हिंदू धर्म विश्व स्वीकार कर लेगा। यह सब आश्चर्यजनक नहीं, चाहे जब आ जाए। परमात्मा का डंडा बुरे काम पर चलेगा। परमात्मा तुम्हारे ऊपर है, जिसको तुम नहीं देखते हो। तुम्हें क्षणिक सुख देने वाली भौतिक वस्तुओं को पाकर कर्म धर्म सब छोड़ दिया। अब भारत को शाकाहारी होना है। आगे कोई राष्ट्रपति शराब, मांस, ताड़ी आदि अखाद्य वस्तुओं का सेवन नहीं करेगा, न रिश्वत लेगा। 70 से 80 तक देश व दुनिया का तख्ता बदल जाएगा। इतना परिवर्तन होना है जो तुम्हारे ध्यान में नहीं, परंतु सन 80 तक तुम्हारा कचूमर निकल जाएगा। भगवान राम ने 12 वर्ष तक शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक शक्ति का संग्रह किया। बाद में रावण वायुयान से आया और सीता को ले गया। यह कारण बन गया। फिर सुग्रीव व हनुमान आदि को साथ लेकर राम ने निशाचरों को मारा
वह सीता को अयोध्या में ले आए, यह कर्म बना। इसी प्रकार कार्य 72 के आगे 7 वर्षों में होगा। आप इन 10 वर्षों में सुख शांति सोना चांदी नहीं पा सकते हैं। मैं तो आपको कुछ धर्म की बातें बताने आया, परंतु चौराहे पर बैठकर कौन धर्म की बातें सुन सकता और समझ सकता। तुम्हारे लिए धर्म एक बाजार की वस्तु है। नेता अधिकारी किसान मजदूर छोटे बड़े सबका जीवन अंधकार में है। बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, जिससे वे माता पिता परिवार समाज देश के लिए दुखदायी हो रहे हैं। भविष्य में कॉलेज से निकलते ही सबको घर बैठे ही नौकरी मिल जाएगी। सभी लोग राष्ट्र की सेवा एवं विकास में भाग लेंगे। बच्चों को अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी व संस्कृत पढ़नी चाहिए, अन्यथा उनको भविष्य में अच्छा पद नहीं मिल पाएगा। जय गुरुदेव।